कि 17 तारीख को 17 नवंबर को मैं बस स्टैंड से बंदरजोड़ी जा रहा था। तो उस दौरान एक टोटो वाला पकड़ा। टोटो वाला को मैंने ये वहाँ से लिया। फिर टोटो वो उसने मेरे को पहले तो बोला नहीं कि ये घुमा के लेके जाएंगे पुलिस लाइन की तरफ से। उसने जस्ट मेरे को डीसी चौक के बाद बोला कि हल्का सा आगे में एक पैसेंजर को छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद तुमको लेके जाएंगे। फिर करते करते LIC पार हुआ तो बोला कि हल्का सा आगे, फिर आगे और आगे गया, फिर बोला हल्का सा आगे। करते करते वो पुलिस लाइन एंड जो मंदिर के पास है वहाँ तक वो एक पैसेंजर को ड्रॉप किया। तब दोबारा वापस पहुँचाने के लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मांगने लगा कि अभी तो बहुत दूर आ गए हैं, अभी थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा ऐसे ऐसे। तो हम बोले कि एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं दे सकेंगे, जितना भाड़ा है उतना दे सकेंगे। सॉरी। तो इसके बाद ये तो मैंने एक्स्ट्रा पैसा देने में मना कर दिया। मैंने बोला कि जितना है भाड़ा उतना ही देंगे, और अब तो मेरे को पहले भी नहीं इन्फॉर्म किए थे कि घुमा के लेके जाएंगे करके। तो अब इसी कारण जब बहस हुआ तो उसी ने ही मेरे को गाली गलौज से शुरुआत किया। तो गाली गलौज से शुरुआत किया तो दुनिया भर का गाली गलौज दिया, माँ बाप बहन सब का गाली गलौज दिया। फिर जब मैंने पूछा कि गाली क्यों दे रहे हैं, अब तो बड़े इंसान हैं, आपको नहीं देना चाहिए ऐसा, अच्छा से बात करना चाहिए। फिर भी वो इसके बाद वो मेरे को धक्का मुक्की देने लगा। तो ऑटो वाला ने ही मेरे को धक्का मुक्की और गाली गलौज दिया। टोटो वाला दिया या जो बाइक वाले पहुंचे थे? बाइक वाला अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अच्छा। अभी तक ऑटो वाला ही से हाँ, बात चल टोटो रहा है। वाला। जी। टोटो वाला। फिर इसके बाद अगल बगल जब भीड़ जमा हुए उसी दौरान एक बुलेट वाला आया। वो उसके साथ वो 2-3 साथी थे। तो बुलेट वाला आके मेरे को बोले कि ये लड़का, क्या हुआ, तुम पैसा क्या हुआ, क्या दिक्कत है तुम्हारा, तो पैसा दे और निकल यहाँ से। तो जब मैंने उसको समझाने का कोशिश किया दूसरे इंसान को, एक बुलेट वाला को, तो वो समझने के लिए तैयार नहीं थे ना सुनने के लिए तैयार थे। वो जस्ट बोल रहे थे कि जितना पैसा मांग रहा है दे दे और निकल यहाँ से। तो इसी दौरान जब मैंने मना कर दिया एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए और ना निकलने के लिए, तब इसके बाद जो ये टोटो वाला का थोड़ा हिम्मत बढ़ा। भीड़ जब उसके सपोर्ट में आया तो ये अपना ये से गाड़ी से कुछ अपना टोटो का सीट के नीचे से कुछ निकाला, कुछ लोहा का चीज़, और मेरे को धमकी उमकी दे रहा था कि मार के गाड़ देंगे, हैन कर देंगे, तैन कर देंगे, तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, यहाँ मेरा बहुत है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ दिया। तो इसके बाद ये बुलेट वाला को मैंने पूछा कि आप कौन है, कहाँ से आ गए। मेरा ऑटो वाला के साथ बातचीत हो रहा है, बातचीत करके सुलझ भी आता, लेकिन उसने ये बुलेट वाला ने मेरे को गाली गलौज देने दिया और धक्का मुक्की शुरू किया। उसके साथ जो अगल बगल था उसने भी धक्का मुक्की शुरू किया। तो जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मेरे को गाली गलौज में ये गंदा गंदा गाली दिया, माँ बहन गुष्टी जात पात जितना है, और उसने मेरे को जाति सूचक गाली भी दिया, जिसमें ये भी इंक्लूडेड है कि सोतार हड़िया पे के सुतेल रहता है, 20 रुपया देने में जी फट रहा है, ये सब और भी बहुत गंदा तरीके से दिया है। देते रहा। जब मैंने इसका भी विरोध किया तब वो बुलेट वाला था जो वो आया, मेरे को थप्पड़ वप्पड़ दिया उसके साथ, और जो 2-3 था उसने भी मेरे को दिया। फिर इसके बाद देखे ये माहौल थोड़ा गर्म हो गया तो मैंने पुलिस को कॉल किया। तब हाँ, और जब वो लोग पीछे से बोल रहे थे तो उसमें एक नक्सली भी बोला गया है, और जात पात तो है, जाति सूचक गाली तो है, वो भी दिया गया है। फिर इसके बाद ये जब मैंने पुलिस को कॉल किया तो तब जैसे मैंने कॉल किया पुलिस को तो वो लोग टोटो वाला को निकाल दिया, और वो बाइक बुलेट वाला भी चला गया। और बुलेट वाला भी ये बोल के गया कि तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, मार के गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुलिस वाला है करके। तो ऐसे ऐसे उसने भी ये सब बोल के निकल दिया, और थ्रेट रूट दे के निकल गया कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन गंदा तरीके से गंदा शब्द उसने इस्तेमाल किया था जो बोल भी नहीं सकता, इतना गंदा शब्द इस्तेमाल किया। और इसके बाद ये जब मैंने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस ने बोला कि ये थाना आने के लिए, थाना आके अपना रिपोर्ट दो। तो जब तक ये हुआ कि तब तक सब कुछ डिस्पर्स हो चुका था। वो लोग को डिस्पर्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, विदिन 10 सेकेंड सब गायब हो गए। तो इसके बाद जब मैंने थाना गया तो वहाँ रिपोर्ट लिखा, तो रिपोर्ट इंसिडेंट के बारे में डिटेलिंग में लिखा। तो इंग्लिश में लिखे थे तो कोई तो समझ नहीं पाया, तो अगला दिन आने के लिए बोला। तो अगला दिन भी मैं गया। तो अगला दिन जाने के बाद वो लोग बोले कि इसमें एक्शन लिया जाएगा, बुलाया जाएगा, बातचीत कराया जाएगा। फिर अगला दिन, फिर इसके बाद जब हम लोग तीसरा दिन गए तो ये खबर फैल गया था हर जगह। तो तीसरा दिन गए तो तीसरा दिन भी हमने ये प्रेशर दिया कि थोड़ा एक्शन लेने के लिए कि ऐसा कैसे कर देगा वो। फिर तीसरा दिन पुलिस जो थाना प्रभारी है उसके साथ एक
स्क्वाड लेके गया मेरे को ये इंसिडेंट स्पॉट पे। तो वहाँ पर संज्ञान लिया गया, डिटेलिंग में लिया गया कि ये जगह में हुआ था। फिर इसके बाद वहाँ से हम लोग डिस्पर्स हो गए। कल जो एक पुलिस वाले के साथ मारपीट हुई, हॉस्पिटलाइज है, उसमें वो जो बता रहा है कि 17 तारीख को टोटो और एक यात्री के बीच विवाद चल रहा था और वही लोग पीटा है। कल के मारपीट में के बारे में क्या कहना है आपका? कल के मारपीट के बारे में डिटेल में पता नहीं। हम लोग थाना में थे, थाना से जस्ट निकले। थाना से जस्ट निकलने के बाद हम लोग उसी स्पॉट में थे जहाँ पर ये पुलिस स्क्वाड के साथ जांच हो रहा था। जब हम लोग वो स्पॉट पे थे, तब जब हम लोग वहाँ से निकले, तब कोई बोला कि वो गाड़ी उसी जगह पे है, ये खड़ी है। तब उसी जगह पे खड़ी है, तब हम लोग वहाँ गए, उससे वो गाड़ी के पास गए जहाँ खड़ा था। वहाँ दरवाज़ा था, दरवाज़ा के पास ठकठकाने के बाद वो 15-20 मिनट तक तो कोई निकला नहीं। वो वही सेम गाड़ी था जो JH04Y3620 सेम गाड़ी था। टकराने के बाद जब वहाँ से निकला, वहाँ से वही इंसान निकला, तो सेम इंसान बोल रहा था वो वहाँ भी वो वैसे ही बात, एटीट्यूड उसका ठीक नहीं था, वैसे ही बोल रहा था कौन है तुम लोग, कहाँ से आया, चल निकल यहाँ से करके। तो उसी दौरान जब बातचीत हो रहा था कि चलिए आप थाना चलिए, आपसे बातचीत करना है, तो वो रेडी नहीं थे। तो वो वही पहले वहाँ पर बदतमीजी शुरू किए। और थाना वाले मौजूद थे वहाँ पे? थाना वाले उस समय नहीं थे, थाना वाले जस्ट उसी समय निकले, जस्ट उसी समय वो लोग वहाँ से निकले। तो ये वहीं पर उसी ने ही ये बदतमीजी शुरू किया और उसी ने ही वो लड़के लोग को धक्का मुक्की शुरू किया। तो इस कारण में भीड़ उग्र हो गई और उसे ये कोई मारपीट हो गया वहाँ पर। तो वहाँ भी उसी ने ही शुरू किया, वहाँ भी उसी ने ही ये हाथ लगाना, धक्का मुक्की करना और बदतमीजी करना उसी ने शुरू किया। वो भीड़ वहाँ का भीड़ उसको बोल रहे थे कि थाना चलिए, आपसे बातचीत करना है करके। थाना में जो आवेदन आप दिए इंग्लिश में लिख करके, तो क्या इंग्लिश वो लोग को पढ़ना नहीं आ रहा था? क्या बोले आपको? उसी दिन वो 17 तारीख को 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक में घटना हुआ। 6:30 बजे के बाद हम वहाँ से टोटो लेके स्टेशन गए। तो इंग्लिश 19 को मामला दर्ज हुआ, 3 दिन बाद मामला दर्ज हुआ आपका? हाँ, रिपोर्ट 3 दिन बाद वो लोग संज्ञान लिया। संज्ञान तो मेरे को ये बोल के भेज रहे थे कि काम आपका हो जाएगा। नहीं, हिंदी फिर कब लिख के दिया? वो हिंदी में तो ये कल को प्रिंट आउट करके डिटेल में अच्छा से, हाँ 19 तारीख को हिंदी में दिए। क्या नाम हुआ आपका? बेनिसन नाजदा। और अभी जो यहाँ आए हैं क्यों? अभी SC/ST थाना आए हैं तो हाँ, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। वो जो भी किया है गलत किया है, और आइंदा ऐसा ना करे, ना वो करे, ना कोई करे, और ना कोई करने के लिए सोचे ऐसे। किसके ऊपर एक्शन की मांग आप लोग? वो उसका नाम है रंजीत कुमार पांडे, जो कि एक पुलिस वाला है। अभी पता चला कि वो पुलिस वाला है। और बुलेट वाला जो उस दिन, हाँ वो बुलेट वाला वही पुलिस वाला है, रंजीत कुमार पांडे नाम है उसका। और वो पुलिस वाला होके ऐसा आम इंसान के साथ वो ऐसा करता है, वैसा ना करे, वो ना वो करे ना कोई और करे। उसी के खिलाफ एक्शन के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने हमारे देश को एक संविधान, लिखित संविधान दी है, और उसी के तहत ये देश गाइड होता है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया है, ये भी लिखा है उन्होंने कि यहाँ पे समानता का अधिकार है सबको। और आए दिन हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग राजस्थान में कुछ दिन पहले हम लोग बीते दिन याद कर सकते हैं, वहाँ पे एक दलित छात्रों को दलित बोल करके गंदे गंदे शब्दों से उसको संबोधित करते हुए उसको पीटा गया था। और आज हम लोग इस दुमका जैसे शहर में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आदिवासियों को नक्सली बोल करके, सौतार बोल करके, और ऐसा उन्होंने वर्ड को प्रयोग किया है जिसका हम लोग दोबारा उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, जिससे इस बच्चे को आज जो पीड़िता है, इसे इसको ठेस पहुंचा, इसको आत्मा को ठेस पहुंचा, और पूरे समाज को, पूरा भारत देश को ठेस पहुंचा। इसलिए कि इस भारतीय संविधान जो है ये समानता का अधिकार देती है, और यहाँ पे लोग विभेद का काम करती है। आज भी लोगों को पता होना चाहिए कि ये भारतीय एक संविधान के गाइड में चलता है। किसी को आप तुच्छ नहीं बोल सकते हैं, किसी को आप दलित नहीं बोल सकते हैं। ये एक संवैधानिक अधिकार यहाँ के लोगों को दिया गया है। लेकिन आज भी ये घटनाएं बार बार घट रही है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन का लापरवाही, और जिस हिसाब से पीड़िता बता रहे हैं कि हमने कॉल किया, 100 नंबर पे डायल किया, तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको घटनास्थल में पहुँचना चाहिए था। लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। उल्टा इन लोगों ने पीड़िता को थाना बुलाया गया, और तब तक घटनास्थल से वो जितने भी अपराधी थे वो सारे वहाँ से फरार हो चुके थे। लेकिन यहाँ का ये लापरवाही, प्रशासन का लापरवाही, ताकि ऐसा घटना ना हो। और इस तरह का जो घिनौना हरकत करते हैं लोग, जाति भेद का गाली देते हैं लोग, इस तरह से जो नक्सली बोल के संबोधित करते हैं लोग, इस तरह के लोगों के ऊपर
आप पुलिस वाले ज़रूर हैं, हम आपको इज्जत करते हैं, हम आपको सम्मान करते हैं, लेकिन आप राह पर चलते हुए किसी भी इंसान को, किसी भी दलित को, किसी भी आदिवासी को आप बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। ये आप ख्याल रखिए, क्योंकि ये संविधान के तहत ये देश गाइड होता है, इस आपको मालूम होना चाहिए। और हम लोग ये मांग करते हैं कि वैसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो, और ताकि दोबारा इस तरह का हरकत कोई इंसान ना कर सके। जनजाति थाना रे जरवाव कना तीन अबुरन बहा साव बेनिसन हंसदा साव मिटन बेबड़ी घटना हुई कना नुई चला दुमका बस स्टैंड खय बंदर जोड़ी चौक और उना चलते उना रेगी आर मिटन पैसेंजर दुरु ना जहाँ दो पुलिस लाइन से चला और उना चला अक्तो रेगी उनी दे मिता दिया कि नुई लांग इदी लहा कया उना बाद आम इदी कामा लेकिन जब उन्हें चलावेन खाय उनिया दो रुतबा बदलना उनी दो मेन बांग इन नोडे दो नुई अगू टो कदिया नि दो आम होंडे चला बई दी और होंडेम चला खाय तम तो एक्स्ट्रा भाड़ा एम तमा आदो नोआ गी नुई बया दो मेन केदा कि चिदा नेमो जब कथा हुई कना बंदर जोड़ी इदी लगी तो आम चिदाम ये तो उना रे दो उनी हो चिकायना कि डांटा उड़े दुरोना कि साला यही पर मार के गाड़ देंगे नोडे की दाल कते ये तोपा कमा उनका रोड़े दुरोना उना बाद चिकायना पिया हड़ को है ना बुलेट ते उनको को है ना नुई ये को दुरोना इची आपे दो साला सुतार लो तुम लोग क्या करता है जी 20 टका का हड़िया पी के सुतर रहता है 20 टका दिन में गांड फट रहा है तुम उनका उनका चीज़ें मिटा दिया जहाँ पे रोड तब से मायांग लोलो तपे उनका एगर एगर के बस इन बी रोड दाड़े उनका उनका चीज़ें मिटा दिया उना बाद उनको पेहड़ को है ना उनको आनो को उन्हीं को थपा के दिया पेने होते को थपा के दिया जो तोड़ते थपा के दिया को मैंने को चला तुम लोग सोता लोग नक्सली होता है माने आर उनका बेबड़ी रोड़ा को इनका आई मत तेला नुई बेचारा चीज चिकाया और नुई जब फोन कोई पुलिस से फोन को ये थाना रे तो उन घड़ी उनको को मेनता हजू में नोडे ऐसा होता है जाए पुलिस हम कॉल दिया अगर ओंडे जहाँ बेबड़ी घटना हुई उन्होंने जिम्मेदारी को हटाव किया पुलिस हटाव किया कोटा प्रशासन हटाव किया उनका घड़ी पुलिस को तीला पुलिस उन्हीं को मिताया ओंडे और पुलिस जब उन्हीं चलाना थाना रे तो थाना इंग्लिश से ऑल किया ये एप्लीकेशन तो उन्होंने को मिता दिया इंग्लिश तो हिंदी तो ऑल गई में गजब बात है भाई सरकार है आपका थाना प्रभारी आप लोग इंग्लिश नहीं आता है अब तो और मांग होना चाहिए सब लड़का से भी निवेदन करेंगे कि अब इंग्लिश से नहीं हो संताली से वहाँ होना चाहिए आवेदन संताली से संताल पन्ना में अगर कोई भी पदाधिकारी आ रहे हैं कोई भी नेता आ रहे हैं कोई भी जो उनको संताली आना चाहिए यहाँ का आप लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाइए तो कौन सा थाना प्रभारी हुए जब तो इंग्लिश नहीं जान पाया लोग पता नहीं भाई को बोला गया कि हिंदी से लिख के आइए कौन थाना में दिए थे पहले टाउन थाना में टाउन थाना नगर थाना तो नुंका नुंका घटना हुई करना मैंने अबुआ जाएगा रे अबुआ अथासा रे अबू साथे नुंका कोचलोन तीन दिन मन सहावा नुंका के यदि हड़ हपन संथाल परगना रे यदि पुलिस संगे गे नुंका पुलिस को दाल थपा हड़ संगे को नुंकाना कमी को चिकाया तबे तो हड़ हपन पुलिस चिका बन शुरुआ से अपनारा ओका समस्या कना उना चिका बन लय सदर दाड़ा सरेगी अबुआ मानोडे अपना शासन व्यवस्था में तबन ठीक गया एनहों नोडे जब पुलिस में को उनको अबू साथ गोपड़ो दरकार नोडेन को जाए हड़ कना को नोडे को जाति कना को जनजाति कना को नोडेन को जाए सावता कना को उनको साथ गुणो दरकार शासन वैसन चलाओ रे तो अबू जनता और ये हड़ा जो हड़ा प्रशासन मिलो दरकार गया लेकिन उनको भी अबू चेहरा को चलन को कमी है उनको भी बेबड़ी को कमी है तो उनका और चिका बन माप को अब मज अड़ी शांति प्रिय हड़ कना बन अबू दो ओको सिंह झगड़ा तब ना ये तो बुनवा लेकिन अबू को उसको बुन खाए अबू को बुस्कू बुन खाए तो उनको बनी को मुकेश सर जी क्या आवेदन आया है क्या कार्रवाई हुई और कल एक जाति सूचक गाली से संबंधित एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिस पे एफआईआर कर लिया गया है और इसका जो जांच है हमारे एसडीपीओ सर नूर मुस्तफ़ा अंसारी सर के द्वारा किया जा रहा है और ये आगे का जांच किया जा रहा है।